चुनाव को लेके? क्या बोलूँ, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? अब वो वोटिंग के ऊपर है ना, मैं कैसे बता सकती नहीं तो हूँ। क्योंकि सारी पार्टियां महिलाओं को लुभाने में लगी हुई, जैसे बीजेपी 2500 रुपये, वही कांग्रेस भी 2500 रुपये देने का वादा कर रही है और आम आदमी पार्टी 2100 रुपये। तो क्या लगता है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में तो लड्डू है दोनों हाथों में, तो क्या लगता है महिलाएं किसकी तरफ जाएंगी? इतना तो मुझे भी नहीं पता। वैसे आपका पर रुझान किसकी तरफ है, किसकी गारंटी पे सबसे ज्यादा विश्वास है आपको? आम आदमी पार्टी पे। अच्छा, आम आदमी पार्टी पे। हाँ जी। अच्छा, क्यों? वो बहुत कुछ करते हैं इन लोगों के लिए, जैसे अब बिजली पानी भी फ्री किया था उन्होंने। जी 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 और फिर अभी भी उन्होंने ही सबसे पहले ऐलान किया था 2100 के लिए। जी 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 उसके बाद ही किसी ने बोला है कि जी। 2500 रुपये जी, जी। या। तो मतलब केजरीवाल साहब की गारंटी पे ज्यादा भरोसा है हाँ आपको? जी। अच्छा अच्छा, बीजेपी की मतलब बीजेपी कहती है कि जैसे इन्होंने पंजाब में बोला, आज लगभग 3 साल से इनकी सरकार है, वहाँ तो दिया नहीं, और बीजेपी कहती है हमने महाराष्ट्र में बोला और मध्य प्रदेश में बोला तो महिलाओं को दिया है। हाँ जी, बिल्कुल दिए। जी जी। तो अब यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल फर्स्ट बार है, अब देखो क्या होता है। मे भी पंजाब में भी तो इनकी सरकार है ना मैम 3 हाँ साल जी, से, हाँ तो जी। इन्होंने पंजाब में नहीं दिया तो दिल्ली में कैसे देंगे, उनका कहना ये है। यहाँ पे भी ठीक है, पर यहाँ पे ना पुलिस प्रशासन कुछ ज़्यादा ही मतलब अवार्ड है। अच्छा पुलिस प्रशासन अच्छी नहीं है यहाँ की। अच्छा। यहाँ पे लगाने के भी पैसे मांगते हैं वो। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो दर्शक मेरे आपको देख रहे हैं और जो यहाँ की जनता सुन रही है? मतलब सर, मतलब मैसेज क्या देना चाहिए कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? आम आदमी पार्टी जीतेगा जो भी है, इतना तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जीतेगा। विकास हुआ है दिल्ली के अंदर ये? विकास तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। विकास बता सकती है? बिजली पानी फ्री हुआ था तो ये रियल में हुआ था। अब 2100 का बात है तो 2100 अब पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, अभी तक तो मिला नहीं है। अच्छा वैसे पर बीजेपी मोदी जी की गारंटी पे विश्वास नहीं है आपको? अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर सर देखो जो ज़्यादा है कि आम आदमी पार्टी पे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने दिया भी है, जी जी पहले दिया है, पर अभी तक तो यहाँ दिल्ली में तो मैंने देखा नहीं, पर वोट के बाद पता अच्छा, चलेगा। कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे, जो मतलब प्रशासन जब है? पुलिस प्रशासन जैसे बहुत सी गलत चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे, और उस चीज़ को कम किया जाए। और जैसे यहाँ पे रेडी वगैरह जो हमसे भी ज़्यादा गरीब है, उनसे भी पुलिस प्रशासन पैसे लेती है आके, 500 रुपये दो, तुम्हारा चालान काटा जाएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा कम किया जाए, बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा बस अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। नमस्ते सर, आपका डिस्ट्रिक्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार? दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक, अच्छा क्यों सर? काम के बदौलत। अच्छा, काम की बदौलत? नहीं, अभी मैंने कुछ लोगों से यहाँ से बात की तो जनता कहती है कि इन 11 सालों में कोई विकास ही नहीं कराया दुर्गेश पाठक साहब ने। भाई साहब पूरी राजेंद्र नगर विधानसभा घूम लो, एक बार विकास दिख जाएगा आपको। नहीं, अभी मैं पीछे गांव में जब गया तो लोग कह रहे हैं कि रोड टूटे पड़े हुए और सीवर बह रहे हैं। भाई साहब सीवर लाइन डल रही है, जी लिस्ट है मेरे पास जो उसने अब तक काम करा, पूरा बायोडाटा डाला हुआ है हमारे पाठक जी ने। जी जी। सीवर लाइन डल रहे हैं। चुनाव के टाइम पे काम हो रहा है, इससे पहले कोई काम नहीं? 2 साल तो उसको हुए ही हैं, 5 साल थोड़ी ना हुए हैं। जी 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 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक MLA को कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। जी जी। हमारे यहाँ चुनाव हुए थे, उसमें सिर्फ 2 साल उनको टाइम दिया गया, उन 2 साल में उन्होंने 10 साल का काम कर दिया है। अच्छा, 10 साल का काम कर? पूरी विधानसभा के अंदर। इससे पहले भी तो आम आदमी पार्टी के विधायक थे ना शायद? उससे पहले थे पर उन्होंने कुछ नहीं करा, जब तो दुर्गेश पाठक जी आए थे। अच्छा, इसीलिए री इलेक्शन कराया? री इलेक्शन दोबारा कराया गया। इससे पहले राघव चड्डा जी थे, उनको राज्यसभा भेज दिया। अच्छा। राघव चड्डा जी के बाद दोबारा री इलेक्शन हुआ, जब वो राज्यसभा चले गए तो दुर्गेश पाठक जी आए। दुर्गेश पाठक जी ने इतना काम करा है कि बता भी नहीं सकता मैं। अच्छा, पूरी आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जैसे बीजेपी कहती है वहाँ भ्रष्टाचारी पार्टी है ये। अच्छा, बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी अभी कल तक उसको रेवड़ी कह रही थी, केजरीवाल के रेवड़ी बांट रहा है, 2100 रुपये दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। आज बीजेपी उससे भी 10 कदम आगे निकल चुकी है। केजरीवाल 2100 दे रहा था, 2500 बांट रहे हैं। जी जी जी। परवेश वर्मा अभी 1100 रुपये हर घर में बांट ही रहा था, वो देख ही रहे होंगे आप। नहीं, वो कह रहे कि दिल्ली को मतलब पहले से जो योजनाएं चल रही हैं इसलिए हमें करना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। पहले तो बंद करने ही कह रहे थे, जी जी। फिर चालू किस लिए कर रहे हैं? इसका मतलब वो दिल्ली वालों को लालची समझते हैं। जी जी जी। केजरीवाल ने क्या नहीं करा दिल्ली वालों के लिए? तीर्थ यात्रा बड़े बुजुर्गों के लिए कराई, जी। बसें फ्री कर रखी है। कह रहे उसमें भी घोटाला कर लिया तीर्थ यात्रा में। साबित तो कोई कर ही नहीं रहा ना, सिर्फ बिना अड्डे की जुबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जी जी जी। नहीं, अच्छा एक आरोप बोलने को तो मैं भी बोल दूं। जी जी जी। क्यों उमंग बजाज जी 10 करोड़ रुपए देके टिकट लेके आए हैं। अच्छा, 10 करोड़ रुपए? 10 दिग्गजों को हरा के एक नया कल का आया लौंडा टिकट लिया है, किस लिए? अच्छा, इसने क्या करा? इसने अपना बायोडाटा फेंका है कि इसने 2 साल के अंदर क्या करा है अभी तक? नहीं, ये कहते हैं कि हमने विकास किया था। क्या करा है? MCD में क्या करा है? काउंसलर के टाइम पे कि विकास। डालता क्यों नहीं है? जैसे दुर्गेश पाठक ने डाला हुआ है, ये क्यों नहीं डाल रहा कि मैंने ये काम करा हुआ है?
जी जी डालना चाहिए ना। जी। हमारे पाठक जी तो बोलते हैं बैठ के आमने सामने विकास के ऊपर कर ले बात, अच्छा लाइव कर ले। अच्छा लाइव कर लो। अच्छा एक आरोप और लगता है कि दिल्ली को दारूबाज बना दिया। भाई साहब दारू कौन डाले के नहीं, साथ- पहले दिल्ली के आदमी वो दूध पीते थे, जी 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 अभी भी दूध के डिपो पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी ठेकों पे रहती है। कह रहे दारूबाज पूरी दिल्ली को तो बना दिया। कह तो रहा हूँ मैं आपसे, एक के साथ एक फ्री दी थी क्या दिल्ली केजरीवाल सबका हाथ पकड़ के ले गया ठेके पे? में। जी 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 केजरीवाल सबका हाथ तो नहीं पकड़ के ले गया। जी जी जिसको पीनी है अभी भी जाके देख लो, नैना के अंदर जो ठेके हैं जी जी वहाँ पे आपको कितने आदमी दिखाई देंगे। अभी जो बीजेपी की रैली गई है इसमें शाम को सारे वहीं खड़े दिखाई देंगे। ये अच्छा दिल्ली वाले पहले भी पीते थे, दिल्ली नहीं हर राज्य में दारू चलती है, ऐसा कोई नहीं है जो शरीफ हो जी। जो दारू नहीं पीता, और जिसको नहीं पीनी वो नहीं पीनी भाई। कहते हैं रोड जैसे केजरीवाल साहब कहते थे कि पेरिस जैसी सड़कें बना दी, कहते हैं दिल्ली का मतलब बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल साहब ने इन 11 सालों में। आप बीजेपी आरोप लगाती है सर। ऐसा है भाई साहब, और मैंने अभी आपसे क्या बोला, बिना अड्डे की जुबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा जब तक आप ग्राउंड पे उतर के खुद नहीं देखोगे। अच्छा आप मेरे को कुछ विकास बता सकते हैं केजरीवाल साहब के जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप क्या विकास देखो है? मेरी बात जी, सुनो, जी मैं केजरीवाल साहब का क्या बताऊँ, मैं अपने इलाके का बताऊँगा, विधानसभा का। जी 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 विधानसभा के लिए दुर्गेश पाठक ने क्या करा है। जी क्या किया सर सब अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो नैना गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की है, जी जी उसके लिए उन्होंने चंद्रवाल से सीधा पाइपलाइन लाने की कोशिश करी है। जी सीवर के लिए नैना गाँव आज तक कभी, जब तक बीजेपी की सरकार रही है, हमारे यहाँ बीजेपी के ही वो रहे हैं एमएलए अब से पहले, जी उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जी जी पिछले 20-25 सालों से जो है हमारे यहाँ की सीवर लाइन चेंज नहीं हुई, दुर्गेश पाठक जी ने वो काम करवाया, जी लाइन चेंज करवाई। हमारे यहाँ पे नई बोरिंग करवाई उन्होंने 8, जी जिससे नैना गाँव वालों को पानी मिल सके। जी नहीं सर मैं इस पर रोकूंगा। अभी जब मैं एक सर से बात कर रहा सीवर जो पानी की टंकी है उसमें सीवर का पानी आ रहा है। देखिए मेरे भाई, अभी जब काम चलेगा जी। तो लाइन भी टूटेगी, जी। लाइन टूटेगी। अब ये तो है नहीं कोई आदमी अपना पानी भरना छोड़ देगा जी जी या पानी नहीं भरेगा। जी। अब पानी भरेगा जब लाइन टूटेगी, सीवर का खोदा जाएगा, तो वहाँ से सर तो चुनाव के टाइम पे ही क्यों, इससे पहले क्यों इससे नहीं? पहले भाई साहब मैंने भी आपको क्या बताया, अगले आदमी को हुई 2 साल है, जी 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 इतने में चुनाव आ गया, क्या करेगा वो। अच्छा अभी तो सामने वाले को बोलने का मौका मिल गया ना जी 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 कि अब से पहले क्यों नहीं करा। अब आप हो, अब आप ये तो है नहीं नौकरी पे लगते ही आज ही माइक उठा के चल दोगे सबके पास जी जी कि हाँ जी ये काम है, आपको भी हफ्ता 10 दिन लगेंगे। जी तो ऐसे ही है पाठक, भैया राजनीति है, राजनीति में सामने वाला जी बंदा कुछ भी बोल सकता अच्छा है। केजरीवाल साहब कहते हैं आज तक मुझे राजनीति करनी नहीं है, इसको लेके क्या कहेंगे? भाई साहब केजरीवाल साहब क्या कहते हैं वो तो यही बताएंगे, जी पर हमारे दुर्गेश पाठक जी जैसा आदमी से नैना गाँव को मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा कह रहे देखिए, भारी प्रत्याशी ऐसा लाके है- खड़ा कर दिया है यहाँ पे। भारी तो कोई नहीं है जी ऐसे, तो यहाँ पे भारी अगर बोलेंगे जी तो भारी वालों की वोट क्यों लेते हैं फिर ये, जी 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 क्यों जाके पूर्वांचल वालों के पैर पकड़ते हैं कि हमें वोट दो। भारी तो वो भी है ना। जी 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 अब आप सर, मुझे इसको लेके मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने पूर्वांचलियों को लेके कहा तो कहते हैं अभी केजरीवाल साहब ने कहा था कि पूर्वांचली जो है वो फर्जी वोटर है दिल्ली के। 500 रुपए की टिकट लेके आ जाते हैं। नहीं, इसका जवाब आप सुनो मेरी बात। बीजेपी केजरीवाल जी ने ऐसा तो कोई इंटरव्यू देखा नहीं है जिन्होंने फर्जी वोटर बोला पूर्वांचलियों को। नहीं इलेक्शन कमीशन में जाके ये बोला है कि फर्जी वोटर हैं। उन्होंने ये बोला कि बाहर से वोटर बुला के, जी जी आपने कहा ध्यान से सुना हो तो, जी 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 उन्होंने ये बोला कि बाहर से वो आदमी खरीद बीजेपी के। तो यही कह रही कि अरे पूर्वांचलियों बीजेपी को- तो कुछ भी बोल सकती है भाई जी, साहब, जी, जी। किसी की जुबान थोड़ी ना रोक लोगे। अच्छा बार बार आप वही उसी बात पे आ जाते हैं कि रबड़ की जुबान है, कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी कोई, देखिए ऐसा है, जी हिंदुस्तान आज़ाद है, जी। यहाँ कोई कुछ भी बोल सकता है। मैं ये नहीं ये कहता कि हाँ हमारे यहाँ के जो अभी भाई साहब खड़े हुए हैं ये इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा, अगर करा है तो रिपोर्ट कार्ड डाल दो भाई कि हमने ये करा है अपने इलाके में काम, बात खत्म है। अच्छा तो जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हो, जो राजधानी नगर की जनता आपको सुनेगी, तो क्या कहना चाहेंगे उनको सर आप? नहीं कहना कुछ नहीं चाहूँगा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा विकास के ऊपर वोट दो, जो आदमी काम करने वाला है सिर्फ उसको वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय मिला, थैंक यू सो